हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल जो 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, आज थम चुकी है। तो जो लगातार बारिश होती रही दनादन और तेज हवाएं चलती रही, उस वजह से सारा गेहूँ जो है लेट चुका है। और सामने जो है नैनीताल की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, जिनमें बर्फ़ साफ नज़र आ रहा है, जो ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं। फिलहाल आसमान तो साफ हो चुका है, लेकिन अभी भी हल्के फुल्के जो है बादल टाइप के दिख रहे हैं आसमान में। तो मैं भी थोड़ा लेट उठा हूँ आज, क्योंकि रात भर में उठना ही मैं यही था। जिस तरह से हवाएं चल रही थी, बारिश आ रही थी, तो कभी कुछ गिर जा रहा था, कभी कुछ कहीं से आवाज़ आ रही थी। तो फिलहाल चलते हैं अभी शादी वाले घर में। तो हमारे घर से लगभग 20-25 कदमों की दूरी पर ही है शादी वाला घर। और सामने जो खेत में टेंट लगना था, आज प्रोग्राम होना था, वहाँ तो हो ही नहीं पाएगा। क्या यार, तूने डरा दिया मुझे। वैसी रात भर मैं डर रहा हूँ, बगल में घूम भी रहा था अभी वही तो अभी तो ये है हमारे दूल्हे राजा। ये राजा इतने भाई साहब, इतना डालू चाटा है तुम लोग ने, इतना डालू चाटा है, जम्मू कश्मीर से बिहार तक हुई है पूरी। तो फिलहाल डिसाइड ये हुआ है कि खेत में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतना गीला हो गया, इतना पानी भर गया है प्रोग्राम होना। तो जो है रोड में टेंट लगेगा, रोड में ही जो है प्रोग्राम होगा, जो भी होगा। तो फिलहाल वही तैयारी चल रही है रोड में सेटअप करने का। तो फिलहाल जो मेहमान आए थे दुल्हन के साथ, वो विदा होते हुए, और दूल्हे की आंखों में हल्के हल्के नमी टाइप की। रोना मत यार, ठीक है? कल भी रोया था तू दुल्हन की विदा होते समय। अच्छा सर। तो इस बक्से में आ चुका है सोने के बिस्किट, और इसके साथ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। ये हमारे कमांडो कड़ी सुरक्षा के बीच जा रहा है। और हमारे बूबू यहाँ के मुख्य सुरक्षा गार्ड है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है बू? पक्का? मुझे तो आने ही दोगे? मुझे तो आने ही दोगे? तो फिलहाल हमारे मामा श्री भी आ चुके हैं। लेट क्यों आ रहे थे? लेट नहीं, मैं यही था, आप नहीं थे। अच्छा, जब हम थे आप नहीं थे, जब आप थे तब हम नहीं थे। तो मैं अपने चेले से पूछूं? हाँ, मैं तो सुबह आ रहा, सब सो रहे थे, खर्राटे आ रहे थे। मैंने कहा चल देना चाहिए यार, फिर मैं भी सो गया। 2-3 दिन का नीला हो रहा था। तो फिलहाल रोड के किनारे किनारे जो है पिल्लर लग रहे हैं टेंट के लिए। तो अभी रोड में ही बहुत ही बढ़िया तरीके से टेंट का सेटअप हो चुका है, और अब महिला संगीत की भी धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और जो भी महिला संगीत में सम्मिलित होने के लिए आ रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष, उनका गेट पर टीका लगाकर स्वागत किया जा रहा है। हाँ, दो ये लो। अरे मुझे भी तो लगाओ। भाभी लाओ, मुझे 10-12 लिफाफे चाहिए, ऐसे नहीं होगा कुछ। तो फिलहाल मैंने भी गेट पर आकर टीका लगवा लिया है, और साथ ही जो उपहार में वो कुछ मिठाइयाँ और एक लिफाफा दे रहे थे, वो मैंने ले लिया, लेकिन फिर वापस कर दिया, क्योंकि ये महिलाओं का ही बनता है। और यहाँ पर अब मेरे मामा की लड़की और भांजी भी आ चुकी, जिसकी थोड़े महीनों पहले ही शादी हुई है। तो वो भी यहाँ आई हुई है, तो उन्होंने मेरे पैर वैर छुए। और दीदी भी आ चुकी है साथ में ही, तो दीदी को मैंने प्रणाम कहा, और दीदी ने भी टीका उका लगाया। और उसके बाद श्रीमती जी एंड कंपनी भी पधार चुकी हैं, और साथ में जीजा जी भी आए हुए हैं। तो जीजा जी के साथ मैंने कुछ बातें की खड़े होकर थोड़ी देर, और उसके बाद हम सभी लोग जाकर बैठ गए एक साइड पे, क्योंकि महिला संगीत चल रहा था, तो पुरुषों का ज़्यादा काम होता नहीं है उसमें। और अब दूल्हे राजा भी आ चुके हैं, तो दूल्हे राजा को भी टीका वगैरह लगाया जा रहा है, और साथ में दुल्हन की एंट्री भी हो चुकी है। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, उसके साथ ही शुरू हो गया महिला संगीत। तो जैसे ही महिला संगीत शुरू हुआ, महिलाओं से पूरा टेंट खचाखच भर गया। तो महिला संगीत में दूल्हे की जितनी भी बहनें आई थी, भाभियाँ आई थी, भतीजियाँ आई थी, सब ने बारी बारी से एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर डांस किया।
तो सभी ने एक से बढ़कर एक पहाड़ी गानों में डांस करके बहुत ही सुंदर समा बांध दिया। तो अब मेला संगीत समाप्ति की ओर है, लेकिन बहुत ही अच्छा मेला संगीत रहा, देखकर दिल खुश हो गया। तो फिलहाल लेडीज संगीत जो है ख़त्म हो चुका है और अब तैयारी हो रही है रात के रिसेप्शन की। तो फिलहाल जो है मौसम एकदम क्लियर हो चुका है। दिन में से डर हो रहा था कि कहीं बारिश ना आई, तो इस वजह से रोड में टेंट लगा दिया था, लेकिन अब प्लान ये बना है कि इसी खेत में फिर से टेंट लगाएंगे। और लास्ट में फिर मैंने भी लिया टिक्की का टेस्ट। तो फिलहाल दूल्हा दुल्हन का चल रहा है फोटो शूट। ये आ चुका है ड्रोन और साथ में दूल्हा दुल्हन भी आ चुके हैं गीत खेत में। तो भाई दिन का प्रोग्राम तो निपट चुका है और फिलहाल शाम हो चुकी है और अब रात की रिसेप्शन की तैयारी चल रही है जोर शोरों से। तो फिलहाल अभी मैं भी आ गया हूँ घर को। अरे 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 और कोको को देख सकते हैं कितना खुश हो गया, पागल हो गया। अरे ये पागल हो गया, अरे गिरेगा। खाया तूने कुछ खाया, खुश हो जाता है एकदम है। तो दोस्तों फिलहाल टाइम हो चुका है रात के लगभग बज चुके हैं 9 और मैं रेडी हो चुका हूँ रिसेप्शन में जाने के लिए। तो अब आपको सीधे ले चलता हूँ मैं रिसेप्शन में। तो मेरे पहुंचने से पहले काफ़ी लोग आ चुके थे। अरे शर्मा क्यों रहे हो यार, लौटो खाओ। हाँ ये ऐसे चाहिए ना यार। और प्रियांशु मुझसे काफ़ी पहले आ चुका था, जो अपने दोस्तों के साथ खाना वाना खा रहा था। और एक अच्छी बात ये भी थी कि टाइम से खाना खोल दिया गया, जिस वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। प्रियांशु और उसका दोस्त मुझे देखकर भाग रहे थे, तो दोनों को पकड़ के मैंने उनका वीडियो बनाया। और सेल्फी के लिए एक पुराना स्कूटर भी पेंट वेंट करके खड़ा किया गया था, जिसमें सभी लोग चढ़कर अपनी अपनी सेल्फी फ़ोटो खींच रहे थे। तो अभी दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी हो चुकी है और दूल्हे राजा की मुस्कान की तो क्या कहने। तो जैसे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई तो थोड़ी सी भगदड़ सी मच गई, क्योंकि ऊपर पटाखे वटाखे छोड़े थे तो टेंट के ऊपर आके गिर रहे थे। तो सारे लोग खड़े हो गए, तो बड़ी मुश्किल से उनको बैठाया फिर शांत करके। और अब धीरे धीरे पार्टी का रंग भी चढ़ने लगा। तो जहाँ एक साइड में डांस वांस चल रहा था, वहीं दूसरी साइड में दूल्हा दुल्हन को टीका वीका लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई। और हम दोनों भी मौका मिलते ही तुरंत से स्टेज में पहुंच गए और दूल्हा दुल्हन को टीका लगाया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद मैं पहुंच गया डांस फ्लोर में डांस करने के लिए। और भाई सबसे ज़्यादा मज़े तो डांस के बच्चे ले रहे थे। तो आज प्रियांशु भी खूब डांस कर रहा था, तो मैंने तो पहली ही बार देखा इसे डांस करते हुए, तो शर्मा रहा था थोड़ा, लेकिन मैं उससे ज़बरदस्ती डांस करवा रहा था। तो अब दिल थाम कर देखिए, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका शायद आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा, दूल्हा दुल्हन का डांस। लगा दे भाई।
तो वही दूल्हा दुल्हन ने इतना अच्छा और इतना प्यारा डांस किया कि पूरी महफिल ही लूट ली। तो डांस करते करते ऐसा लग रहा था कि दूल्हा दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके हैं। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। और उसके बाद सारी भीड़ भी कूद पड़ी दूल्हा दुल्हन के साथ डांस करने के लिए। तो अचानक से ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ डांस की सुनामी आ गई है। और वही इस बच्चे ने तो पूरा स्टेज हिला कर ही रख दिया, क्या डांस किया इसने। तो अब मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाया और मैं भी पहुंच गया डीजे में अनिल कपूर बनने के लिए। तो जब काफ़ी देर बाद अनिल कपूर की आत्मा मेरे अंदर से निकली तो मैंने देखा कि मैंने तो खाना ही नहीं खाया है, तो मैं दौड़े दौड़े पहुंच गया खाना खाने। तो मैंने थाली में लिया ढेर सारा सलाद, थोड़ा चावल, थोड़ा रायता और थोड़ी सी दाल, और दूल्हा दुल्हन के साथ मैं भी खाना खाने लग गया। तो जैसे ही खाना वाना खाया तो उसके बाद डीजे वीजे भी बंद हो गया था। तो अब अनिल कपूर जी भी शांत हो गए थे मेरे अंदर से। तो बीच में ये भाई लोग मिल गए, तो ये थोड़ी मस्ती मजाक करने लगे मेरे साथ। The people who are gonna watch this video, I would like to inform you one thing, that he's the best vlogger out there. So I would like to support him as much as you can. So keep sharing, guys. Keep loving. He's GS Mehra Vlogs. Okay. That's it. That is from me. तो दोस्तों आई होप कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के इस ब्लॉग को आप यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बाय बाय।